अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज नेक्स्ट हमने अपनी एक्सरसाइज 3.3 के लास्ट 2 क्वेश्चंस डिस्कस करने हैं, क्वेश्चन नंबर 21 और क्वेश्चन नंबर 22। ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके पास। इसमें भी बेसिकली निकालनी तो आपने इंटीग्रेशन ही है, लेकिन यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन्वॉल्व हो रहा है और आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक डिफरेंट वे से इन्वॉल्व हो रहा है कि अगर आपके पास इस तरह का क्वेश्चन आ जाए कि ऊपर कोई ना कोई ऐसे कांस्टेंट वैल्यू आ रही हो स्क्वायर रूट ऑफ 2 और आपके पास नीचे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की सम की फॉर्म आ रही हो, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन हो और दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कोस हो, तो आप लोगों ने ये कोशिश करनी है कि आप लोग इसी वैल्यू के अंदर चेंजेस करके उसको एक ट्रिग्नोमेट्रिक के फॉर्म में कन्वर्ट कर लें ताकि आपका जो क्वेश्चन है वो इजीली अटेम्प्ट हो जाए। जैसे आप लोगों ने साइन अल्फा प्लस बीटा, साइन अल्फा माइनस बीटा, कोस अल्फा प्लस बीटा, कोस अल्फा माइनस बीटा, ये सारे आप लोगों ने फर्स्ट ईयर के अंदर फॉर्मूलाज पढ़े हुए हैं। तो हम कोशिश यही करेंगे कि इसके अंदर इस तरह की चेंजेस कर लें कि हमारे प्रीवियस फार्मूले के अंदर ये कन्वर्ट हो जाए और हमारा जो काम है वो ईजिली हो जाए। उसके लिए स्टेप नंबर 1 सबसे पहले आपके पास ये होगा, आप लोगों के पास जो भी वैल्यू ऊपर दी हुई है आप लोगों ने उसको बोथ साइड डिवाइड कर देना है। जैसे देखें स्क्वायर रूट ऑफ 2 दिया हुआ है, मैं चाह रही हूँ यहाँ से ख़त्म हो जाए और नीचे आ जाए, तो जो टर्म भी आपको ऊपर दी जाएगी सोल्यूशन के लिए आप मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दोगे इससे। जब आपने मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, देखिए जब आप मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहे हो ये वाली टर्म मल्टीप्लाई करने से इस वाले टर्म के साथ कैंसिल हो जाएगी, डिवाइड करने से देखिए मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन यहाँ पे जब आप लोगों ने की है तो आपके पास ये वाला स्क्वायर रूट ऑफ 2 ये वाला स्क्वायर रूट ऑफ 2 आपस में कैंसिल हो गया है। यहाँ पे 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 साइन एक्स प्लस 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 कॉस एक्स आ गया। आपने इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख लेना है। रीअरेंज कैसे करना है, आप लोग जो वैल्यू नोन है यानी साइन एक्स कॉस एक्स उसे स्टार्टिंग में लिख लें, आपके पास जो वैल्यू आपको 1 ओवर की फॉर्म में दी हुई है उसको आप सेकंड में लिख लें। अब आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज पढ़ी हुई हैं कि आपके पास साइन 45 डिग्री पे कोस 45 डिग्री या साइन पाई बाय 4 कोस पाई बाय 4 पे आपको 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 आंसर देता है। हम क्या करेंगे, इन दोनों की जगह वैल्यू सब्सटीट्यूट कर लेते हैं। साइन के साथ साइन की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर लेते हैं, कॉस के साथ कॉस की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर लेते हैं। उसका ये फायदा होगा, अगर मैं इसको थोड़ा सा रीअरेंज करूँ तो ये मेरे पास फॉर्मूला बन रहा है। आपने फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा था कि अगर कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा आ रहा हो तो ये कॉस अल्फा माइनस बीटा के इक्वल होता है। तो अल्फा आप लोगों के पास यहाँ एक्स का रोल प्ले कर रहा है, बीटा यहाँ पे आपके पास पाई बाय 4 का रोल प्ले कर रहा है, तो आप इसके रिस्पेक्ट से फॉर्मूला लगा देंगे। आपने ये बात का ख्याल करना है कि अगर माइनस साइन यहाँ पे होता तो यहाँ पे प्लस आना था, यहाँ पे प्लस साइन है तो यहाँ पे माइनस का साइन आएगा। अब देखिए 1 ओवर कोस है, आप लोग इसकी डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं कर सकते। 1 ओवर कोस को आप लोग लिख सकते हो सीकेंड की फॉर्म में, क्योंकि 1 ओवर कोस सीकेंड के इक्वल होता है। अंदर जो टर्म आ रही थी एंगल वो एज इट इज आ गया। अब देखें एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है, 1 इंटू डी एक्स। अब फंक्शन है साथ उसका डेरिवेटिव है, अगर फंक्शन के साथ उसका डेरिवेटिव आ रहा हो तो आप इंटीग्रेशन कर सकते हो। आपके पास सीकेंड की इंटीग्रेशन होती है नेचुरल लॉग ऑफ सीकेंड प्लस टेन, तो आपने वही फॉर्मूला लगाया सीकेंड की इंटीग्रेशन की जो कि नेचुरल लॉग ऑफ सीकेंड प्लस टेन थी प्लस का कांस्टेंट सी। तो देखिए इजीली आप लोगों का आंसर आ जाएगा। और आप लोगों के साथ ही मैं डिस्कस कर चुकी हूँ कि जब इनडेफिनेट इंटेग्रल होता है तो प्लस का कांस्टेंट सी लिखते हैं, लेकिन जब आपके पास इनडेफिनेट इंटेग्रल नहीं होगा डेफिनेट होगा फिर ये कांस्टेंट सी नहीं आएगा। अब इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी आपके पास इसी फॉर्म का है, बल्कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो 22 है इसके अंदर थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन उन्होंने आपको ऑलरेडी करके दी हुई है। आप लोगों ने मजीद कुछ चेंजेस करनी है, आपको पता होना चाहिए कौन सी किसकी वैल्यू है, उसके रिस्पेक्ट से आपने काम कर लेना है। जैसे यहाँ पे देखिए कुछ डिवाइड या मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी आपको ये फॉर्म दी हुई है। अगर ऑलरेडी ये फॉर्म दी है, ये बाय मिस्टेक यहाँ 2 दफ़ा dx लिखा हुआ है, 1 टाइम ही dx होगा आपके पास। आप लोग को पता है कि आपके पास कोस पाई बाय 3 पे 1/2 आंसर देता है और साइन पाई बाय 3 पे स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 आंसर देता है। तो ये जो अननोन वैल्यूज है हम इसे कोस और साइन की फॉर्म में चेंज करेंगे। कैसे चेंज करेंगे, जो साइन है उसके साथ कोस की फॉर्म बना देंगे, जो कोस है उसके साथ साइन की फॉर्म बना देंगे। तो जब आप इसकी वैल्यू लगा देंगे आप लोगों ने इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेना है। आपने साइन अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, साइन अल्फा प्लस बीटा इक्वल होता है साइन अल्फा कोस बीटा प्लस कोस अल्फा साइन बीटा। यही सिचुएशन यहाँ पे बनेगी, क्योंकि इसमें कोस का फॉर्मूला तो नहीं बन सकता। कोस का फॉर्मूला सिर्फ तब लगता है अगर कोस कंबाइन हो और साइन कंबाइन हो। यहाँ कोस का पेयर साइन के साथ है तो रीअरेंज इस तरह से करना है कि पहले साइन की वैल्यू फिर कॉस की वैल्यू प्लस फिर कॉस की वैल्यू और फिर साइन की वैल्यू। तो अगर आप गौर करें ये साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा का फॉर्मूला है, तो ये आपके पास साइन अल्फा प्लस बीटा के इक्वल होता है।
अल्फा की जगह x था तो आप x लगा दोगे, बीटा की जगह π/3 था तो आप π/3 लगा दोगे। तो देखिए इजीली आपके पास दो फंक्शन से सिंगल फंक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अगर ये सिंगल फंक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है तो डायरेक्टली 1/sin की इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है। आप लोग फिर साइन को देखोगे कि आपके पास साइन जो है उसे कोसिकेंड लिख सकते हो, क्योंकि 1/sin जो है वो कोसिकेंड के इक्वल होता है। अगर कोसिकेंड लिख सकते हो तो कोसिकेंड की इंटीग्रेशन आप लोगों ने पढ़ी हुई है। कोसिकेंड की इंटीग्रेशन आपके पास नेचुरल लॉग ऑफ कोसिकेंड माइनस कॉट होती है, तो आप लोग इसकी इंटीग्रेशन की जगह इसका फॉर्मूला लगा दोगे। और इंटीग्रेशन इसीलिए पॉसिबल है क्योंकि देखिए यहाँ पे एंगल में x प्लस π/3 आपके पास आ रहा है। x प्लस π/3 अगर आपके पास आ रहा है तो देखिए फंक्शन के साथ उसका डेरिवेटिव इन्वॉल्व किया हुआ है, क्योंकि x का डेरिवेटिव आप लोगों के पास dx होता है, 1 इंटू dx होता है। तो इजीली यहाँ से आपकी इंटीग्रेशन निकल आएगी और ये आपके पास इनडेफिनेट इंटेग्रल है तो प्लस का कांस्टेंट c। तो स्टूडेंट्स आप लोग आज का ये लेक्चर देखें, यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट हो जाती है। अगर आप लोग मेरे YouTube चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है। और अगर आपको कोई भी किसी किस्म की कोई डिफ़िकल्टी होती है किसी स्टेप को अंडरस्टैंड करने में तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।